हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। कल बच्चों हम लोगों ने लेसन 1 फिनिश किया, लेसन 1 को पढ़ा, लेसन 1 को समझा। आज हम लोग लेसन 2 पे आते हैं। लेसन 2 जिसका नाम है मैंगोज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंगोज़ मीन्स होता है आम, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे संसार का आम। यहाँ पे हमें पूरे संसार के आम के बारे में बताया गया है। चैप्टर का नाम है मैंगोज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे संसार का आम। ठीक, ये समझ में आया। ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब होता है पूरे संसार का। अब बच्चों आप लोग मेरे साथ अपनी रीडिंग स्टार्ट कीजिए। बी रेडी। मैच द फ्रूट्स विद देयर नेम। हमको क्या करना है, जितने भी फ्रूट दिए गए हैं उनको उनके नाम के साथ मैच करना है। जैसे मैंगो, पियर, ऑरेंज, वाटरमेलन, पाइन एप्पल एंड एप्पल। तो हमें क्या करना है, उनको उनके नाम के साथ मैच करना है। बच्चों अब आप लोग मेरे साथ अपनी रीडिंग स्टार्ट कीजिए। लेट्स स्टार्ट। मॉम, बिंदिया लुक वाट आई हैव ब्रॉट फॉर यू। मॉम कह रही हैं, बिंदिया देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। यहाँ बेटा बिंदिया नाम की एक लड़की है जो अपनी माँ से आम को ले करके क्या करती है, कन्वर्सेशन करती है, वार्तालाप करती है। आज वो अपनी माँ से आम को लेकर के बहुत से वार्तालाप करती है और उसको अपनी माँ से आम को ले करके बहुत से ज्ञान की बातें आज प्राप्त होती हैं। बिंदिया यम लवली मैंगोज़। बिंदिया बोल रही है, लवली मैंगोज़, आई लव मैंगोज़, मैं आम पसंद करती हूँ। डू यू थिंक एवरी वन लव्स मैंगोज़ मॉम। माँ आप सोचती हैं कि सभी लोग आम पसंद करते हैं। तो मॉम बोलती है, मैंगोज़ आर वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आम पूरे संसार में बहुत प्रसिद्ध हैं। पीपुल लव देम ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग उनको पसंद करते हैं। किसको, आम को। बिंदिया, दे कॉल मैंगो द किंग ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया। वे भारत में आम को फलों का राजा कहते हैं। इज़ दैट राइट मॉम। क्या ये सही है मॉम। कौन कह रहा है, बिंदिया अपनी माँ से पूछ रही है। तो मॉम बोलती है, यस बिकॉज इट इज़ ए स्वीट एंड टेस्टी फ्रूट दैट एवरीबडी लाइक्स टू ईट। हाँ, क्योंकि ये एक मीठा और स्वादिष्ट फल है और सभी लोग इसको क्या करते हैं बच्चों, पसंद करते हैं। स्वीट मतलब मीठा, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, फ्रूट्स मतलब फल। बिंदिया, व्हेन डू मैंगोज़ ग्रो। बिंदिया अपनी मम्मी से पूछ रही है कि आम कब उगते हैं। आई हैवंट सीन ए मैंगो ट्री इन द सिटी एनीवेयर। मैंने शहर में कहीं भी आम का पेड़ नहीं देखा है, बिंदिया कह रही है अपनी मम्मी से। तो मम्मी उसकी क्या बोलती हैं, मॉम मैंगोज़ ग्रो व्हेन द ट्रीज़ आर 4 ईयर और ओल्डर। मैंगो तब उगता है बच्चों जब उसका पेड़ लगभग 4 साल या उससे पुराना हो जाता है। द ट्रीज़ फ्लावर बाय जनवरी और फरवरी। और पेड़ पे फ्लावर यानी फूल जनवरी और फरवरी के मंथ में आते हैं। ये एक पैराग्राफ फिनिश हुआ है ना। इसमें आपने जाना ना कि एक बिंदिया नाम की लड़की है जो अपनी माँ से आम के बारे में बात कर रही है। आज उसकी माँ अपनी बेटी के लिए क्या लेके आई हैं, आम लेकर के आई हैं। जैसे ऊपर देखिए, ब्रॉट मीन्स लाना। ठीक, लवली मैंगोस मीन्स जानते ही हैं, है ना। फेमस मीन्स होता है, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध। ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरा संसार। लव मतलब होता है प्यार करना, आम से पसंद करना। राइट मीन्स सही। तो बच्चों इसमें आपको समझ में आई, 1 पैराग्राफ है। अब आप लोग थोड़ा पिक्चर में भी देखिए। पिक्चर में एक बच्ची है ना बिंदिया, जो अपनी माँ के साथ है और देखिए मेज पे आम भी रखा हुआ है। कीवर्ड्स, फेमस। फेमस मीन्स होता है बच्चों प्रसिद्ध। अब देखिए पेज नंबर 9 हमारा फिनिश हुआ। अब हम लोग पेज नंबर 10 पे आते हैं। देखिए, इन अबाउट ए मंथ द मैंगो सेट इन। लगभग 1 महीने में आम लग जाता है। इट टेक्स अनदर फ्यू वीक्स बिफोर द बिकम राइप। और कुछ हफ्ते ले करके आम पक भी जाता है। बिंदिया, व्हाट डज ए मैंगो ट्री लुक लाइक। आम का पेड़ कैसा दिखाई देता है, बिंदिया अपनी मम्मी से पूछ रही है। तो मम्मी बोलती है, मॉम वेल इट यूजुअली ए बिग टाल ट्री विथ मैनी ब्रांचेस। तो मम्मी उसकी बता रही है कि वेल इट यूजुअली ए बिग मतलब ये सामान्यतः बड़ा होता है और इसकी ब्रांचेज यानी टहनियाँ क्या होती हैं, बड़ी लंबी होती हैं। इट कैन ऑलमोस्ट बी द हाइट ऑफ 10 मैन स्टैंडिंग ऑन वन अनदर शोल्डर। इसकी हाइट लगभग ऐसी होती है कि 10 आदमियों को एक दूसरे के कंधे पे खड़ा कर दिया जाए
इतनी उसकी हाइट होती है। जैसे 10 आदमी हैं, एक दूसरे के कंधे पे वो लोग चढ़ जाएँ तो इतना, अगर 10 आदमी एक दूसरे कंधे पे चढ़ जाए तब इसके बराबर जा कर के इस आम के पेड़ की हाइट होती है। बिंदिया 10 मैन, 10 आदमी, बिंदिया बोल रही है। सो द ट्रीज मस्ट बी रियली बिग, तब तो भैया पेड़ आम का वास्तव में बहुत बड़ा होता है। आई नो यू ऑफन मेक मैंगो शेक, मैं जानती हूँ आप अक्सर मैंगो शेक बनाती हैं। आई लव इट, मैं इसको पसंद करती हूँ। वाट एल्स कैन वी मेक विथ मैंगोज़, हम लोग आम से और क्या चीज़ें बना सकते हैं। बेटा मैंगो शेक एक डिश है जिसको आप लोगों ने खाया भी होगा, देखा भी होगा। अब मॉम बोल रही हैं वी कैन मेक ए लॉट ऑफ थिंग्स, हम लोग आम से बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। वी कैन मेक चटनी विथ रॉ मैंगोज़, हम लोग कच्चे आम की चटनी बना सकते हैं। समटाइम्स वी मेक मैंगो पिकल्स, हम लोग कभी कभी आम से क्या कर सकते हैं, अचार बना सकते हैं। विथ राइप मैंगोज़ वी कैन मेक आइसक्रीम, मैंगो शेक एंड इवन केक्स, हम लोग पके हुए आम से आइसक्रीम बना सकते हैं, मैंगो शेक बना सकते हैं, यहाँ तक कि केक भी बना सकते हैं। किससे, पके हुए आम से। बिंदिया वाओ वी कैन मेक सो मैनी थिंग्स विथ मैंगोज़, हम लोग आम से इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। आई लव मैंगो शेक, मैं मैंगो शेक को पसंद करती हूँ। मॉम देन हाउ अबाउट मेकिंग ए मैंगो शेक नाउ, मॉम बोल रही फिर मुझे मैंगो शेक कैसे बनाया जाता है इसके बारे में कुछ बताओ। बिंदिया यस प्लीज़, हाँ कृपया। कैन यू टीच मी हाउ टू मेक ए मैंगो शेक, क्या आप मुझे मैंगो शेक बनाने के बारे में बता सकती हैं, टीच कर सकती हैं। तो मॉम बोलती है श्योर, क्यों नहीं। यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी सहायता कर सकती हो। एंड लर्न एट द सेम टाइम, और उसी समय सीख भी सकती हो। हेयर इज़ द रेसिपी फॉर ए मैंगो शेक, यहाँ मैंगो शेक बनाने की रेसिपी दी जा रही है। देखिए बच्चों, दी जा रही है नीचे रेसिपीज़ की। डू नॉट डू दिस ऑन योर ओन, टेक द हेल्प ऑफ एन एडल्ट, इसमें कहा गया है कि आप ये कार्य स्वयं मत कीजिएगा, अपने साथ किसी एडल्ट यानी किसी वयस्क की, किसी बड़े की हेल्प लीजिएगा। तो पहला पॉइंट देखिए, पील एंड कट राइप मैंगो, पहले हमको क्या करना, आम का गूदा काटना है। पुट द पीसेज इनटू ए मिक्सर, और फिर उसको मिक्सर में डालना है। देन ऐड सम मिल्क एंड 2 स्पून ऑफ शुगर, फिर उसमें हमें थोड़ा सा दूध और 2 चम्मच चीनी डालनी है। ब्लेंड इट फॉर ए मिनट, और 1 मिनट चलाना है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, पोर द जूसी इनटू ए ग्लास, और फिर हमको ग्लास में उस जूस को उड़ेल देना है। ऐड सम आइस कप्स, और हमको बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालने हैं। बन गया मैंगो शेक, ये मैंगो शेक बनाने की विधि है। ठीक, योर मैंगो शेक इज़ नाउ रेडी, अब आपका मैंगो शेक तैयार है। बिंदिया यमी मैंगो शेक आर सो टेस्टी, मैंगो शेक बहुत टेस्टी होता है। आर मैंगोज गुड फॉर हेल्थ मॉम, मॉम क्या आम स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो मॉम बोलती हैं ओ यस, अरे हाँ, मैंगोज़ हैव विटामिन सी इन देम, मैंगो में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट डिसीज़, विटामिन सी बीमारियों के विरुद्ध लड़ने में हमारी सहायता करता है। रिमेंबर ऑलवेज टू ईट फ्रेश मैंगो, याद रखो कि हमेशा ताज़ा आम ही खाओ। दे टेस्ट गुड, उसका स्वाद अच्छा होता है। डोंट कीप देम फॉर मोर देन 3 days, 3 दिन से अधिक आम को मत रखो। बिंदिया आई थिंक आई विल फिनिश देम इन जस्ट 2 days, बिंदिया बोलती है कि मैं सोचती हूँ कि मैं केवल 2 दिन में उसको समाप्त कर दूँगी। अब कीवर्ड्स पे देखिए, राइप मीन्स पका हुआ, पिकल्स मीन्स अचार, रेसिपी मतलब बनाने, मतलब कोई भोजन बनाने की विधि होता है ना। जैसे रेसिपी मतलब दिया है द इंस्ट्रक्शन फॉर कुकिंग, यानी भोजन बनाने की विधि। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, निर्देश जैसे। तो बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। हाँ, अब थोड़ा आप लोग मेरे साथ अगले पेज पे आइए। अब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, वाई इज़ मैंगो कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स, आम को भारत में फलों का राजा क्यों कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर बी, व्हेन डू मैंगोज ग्रो, आम कब उगते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ आर मैंगोज गुड फॉर हेल्थ, आम हेल्थ के लिए कैसे अच्छे होते हैं।
क्वेश्चन नंबर डी, राइट 4 थिंग्स दैट वी कैन मेक विथ मैंगोज। 4 ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो हम आम से बना सकते हैं। 4 ऐसी चीज़ कौन सी हैं? जैसे हम लोग क्या बना सकते हैं, आइसक्रीम, अचार, मैंगो शेक, है ना, ये सब चीज़ें हम लोग आम से बना सकते हैं। और चटनी, ये 4 चीज़ें हो गई ना बच्चों। ये 4 चीज़ें आपके सिलेबस में भी दी हुई थी। ये 4 चीज़ें चैप्टर में बताया गया। ये 4 चीज़ें जैसे आइसक्रीम है, मैंगो शेक है, चटनी है, यहाँ तक कि केक, ये 4 चीज़ें आप लोग आम से बना सकते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स पे आइए। ए, मैंगोज आर डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस डैश में हमको क्या भरना है, वेरी फेमस। क्वेश्चन नंबर बी, मैंगो इज कॉल्ड द डैश किंग ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया। इसमें आप लोग किंग ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया भर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी, द मैंगो ट्रीज फ्लावर बाई डैश और डैश, यानी इसमें जनवरी और फरवरी हमको भरना है। क्वेश्चन नंबर डी, मैंगोज हैव डैश इन देम। तो इसमें गुड हेल्थ भर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ई, विटामिन सी हेल्प अस टू फाइट डैश अगेंस्ट डिसीज, है ना, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। ये केवल ओरल के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केवल ओरल में हमको देना है। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट टेस्टी रेसिपी कम टू योर माइंड व्हेन यू टॉक ऑफ मैंगोज। तुम्हारे दिमाग में कौन सी ऐसी टेस्टी रेसिपी आती है जब तुम आम के बारे में बात करते हो? कौन सी ऐसी टेस्टी रेसिपी आती है जब आम की चर्चा होती है? तो आपके दिमाग में कौन सी ऐसी टेस्टी रेसिपी आती है जो आप आम से बना सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर बी, स्पीक आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैंगो शेक। यहाँ पे आपको मैंगो शेक बनाने की प्रक्रिया के बारे में बोलना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। टेक द करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर ए, बेटा इसमें 3 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से एक ऑप्शंस पे हमको क्या करना है, राइट करना है। क्वेश्चन नंबर ए, मैंगोज आर कॉल्ड डैश, इस पर हमको क्या करना है, द किंग ऑफ फ्रूट्स, इस पर आप राइट कर लीजिए, यानी आम को फलों का राजा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, मैंगोज ग्रो ऑन ट्रीज ओनली व्हेन द ट्री इज, तो इसमें हमको क्या करना है, 4 ईयर ओल्डर, इस पर आप राइट कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर सी, मैंगोज हैव, इसमें इन देम, तो इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी, तो विटामिन सी पे बच्चों राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर डी, बिंदिया एंड हर मदर मेड सम मैंगोज, क्या बनाती हैं, शेक, तो शेक पे राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ई, विटामिन सी हेल्प अस, तो हमको इसमें क्या करना है, टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, ऑप्शन 2 पे राइट कर लीजिए, है ना, टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, इस पे राइट कर लीजिए ऑप्शन 2 पे। तो बस ये आपका आज चैप्टर फिनिश हो गया। आज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, मैंगो के बारे में, है ना। मैंगो एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। मैंगो को क्या भारत में फलों का राजा आम को कहा जाता है, क्योंकि आम सभी जगह पाया जाता है और सभी लोग इसको पसंद करते हैं, है ना। और मैंगो में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो हमारी बीमारियों से लड़ने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और इसमें बिंदिया अपनी माँ को क्या, बिंदिया की माँ अपनी बेटी बिंदिया को आम को लेकर के आज बहुत सी चीज़ें बताती हैं। और बच्चों इसमें आपके लेसन में मैंगो शेक बनाने की विधि भी दी गई है। आप लोग चाहे तो आज अपने घर में इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ ये काम आप लोग अकेले मत कीजिए, इसमें आप लोग किसी एडल्ट, किसी बड़े व्यक्ति की हेल्प ले लीजिए। हाँ, और मैंगो शेक बनाने की जैसी विधि बताई गई है सेम आप लोग वैसे ही अपने घर में आज आप लोग मैंगो शेक बना करके देख भी सकते हैं। और आप लोगों ने सुना भी होगा मैंगो शेक, खाया भी होगा मैंगो शेक, तो आप लोग समझे कि भारत में आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम से हम लोग केक बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, मैंगो शेक बना सकते हैं। ये चीज़ आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि 4 ऐसी चीज़ों के आपको नाम बताने थे जो हम आम से बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया था कि आम को भारत में फलों का राजा क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि आम सभी लोगों, मतलब आम को सभी लोग पसंद करते हैं और यह एक टेस्टी और स्वीट फल होता है, इसलिए सभी लोग इसको पसंद करते हैं। और आम को भारत में फलों का राजा कहा जाता है क्योंकि आम खाने में स्वादिष्ट होता है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि क्वेश्चन क्या था, क्या पूछा गया, है ना। आप लोग इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। आप
आई थिंक इस चैप्टर में ऐसा कुछ हार्ड नहीं था जो आप लोगों को समझ में ना आया हो। पहला चैप्टर भी जो आपका था कट्टी वाला, उसमें भी बताया गया कि डर और भूत के बारे में बताया गया था। चैप्टर 2 जिसमें आम के बारे में बताया गया था, आम से संबंधित बहुत से ज्ञान की बातें हमको बताई गई है ना। इसमें बिंदिया की माँ आज उसके लिए आम लेकर के आई हैं और बिंदिया आज आम के बारे में अपनी माँ से नॉलेज वाली चीज़ें प्राप्त करती हैं। और आज बिंदिया क्या करती है, अपनी मम्मी के साथ मिल करके उसने आज क्या बनाया, आज बिंदिया ने अपनी मम्मी के साथ मिल करके मैंगो शेक बनाया। तो आप लोग इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आया होगा बच्चों, जब क्लास चलेगी तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए इसमें जो हार्ड वर्ड्स थे है ना, जैसे फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध है ना। लव मतलब पसंद करना या प्यार करना हमको, और राइप मतलब पका हुआ, तो है ना। और हाँ एक चीज़ और बच्चों, आम के पेड़ की लंबाई जानते हो कितनी होती है? 10 आदमियों को एक दूसरे के कंधे पे खड़ा कर दिया जाए तो उसके बराबर आम की लंबाई होती है। आम के पेड़ की लंबाई आप लोगों ने कभी देखा होगा आम का पेड़ कितना लंबा होता है। और शहरों में जल्दी आम का पेड़ पाया भी नहीं जाता है, क्योंकि आम का पेड़ गांव में ही होता है बच्चों। आपने शहर में कहीं भी आम का पेड़ नहीं देखा होगा। और बिंदिया ने ये भी पूछा कि मम्मी आम दिखता कैसे है, आम का पेड़ दिखता कैसे है? तो उसकी मम्मी ने क्या बताया कि 10 आदमियों को एक दूसरे के कंधे पे खड़ा कर दिया जाए, एक दूसरे के शोल्डर पे खड़ा कर दिया जाए, उस 10 आदमी की हाइट ले ली जाए, समझ लो इतना बड़ा आम का पेड़ होता है। तो बेटा यूजुअली मतलब सामान्यतः आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है। ठीक बेटा, आशा करते हैं कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आज हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। जहाँ नहीं समझ में आया होगा, जब हमारी क्लासेस फिर से चलेंगी है ना, तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए, हाँ, और इसको पूरा फेयर कॉपी में कंप्लीट करके स्कूल में भेजिए। आगे की क्लासेस बच्चों कल चलेंगी। थैंक यू।